हेलो दोस्तों, फ्री ऑनलाइन टीचिंग वन में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में अभ्यास टेस्ट पेपर कक्षा 8 सप्ताह 3 विषय सामाजिक विज्ञान का अभ्यास टेस्ट पेपर हल शायद देखने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको अभ्यास टेस्ट पेपर कक्षा 8 विषय हिंदी, गणित और विज्ञान का अभ्यास टेस्ट पेपर हल शायद सॉल्यूशन उपलब्ध करा दिया है। यदि आपने इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले विद्यार्थी का नाम लिखना है। यहाँ पर आपको शाला उपस्थिति पंजीयन क्रमांक, यहाँ पर आपको अपने विद्यालय का नाम, यहाँ पर विकास खंड का नाम और यहाँ पर आपको अपने जिला का नाम लिखना है। और यहाँ पर आपको निर्देश दिए गए हैं कि टेस्ट प्रशासनकर्ता के लिए निर्देश। यहाँ पर टेस्ट प्रारंभ करने से पहले निर्देशों को आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से पढ़ना है। तो यहाँ पर सबसे पहले यदि हम निर्देश 3 की बात करें तो निर्देश 3 में दिया गया है, परीक्षण पुस्तिका में निम्नानुसार 4 विषयों के कुल 60 प्रश्न हैं। सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। यहाँ पर भाग 1 में हिंदी के प्रश्न हैं जिसमें 1 से प्रश्न क्रमांक 15 तक के सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। भाग 2 में गणित के प्रश्न हैं, इसमें भी आपको 1 से लेकर 15 तक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं। भाग 3 में विज्ञान के प्रश्न हैं, इसमें आपको 1 से लेकर 15 तक के प्रश्न दिए गए हैं। भाग 4 में आपको सामाजिक विज्ञान के प्रश्न दिए गए जिसमें आपको 1 से लेकर 15 तक के प्रश्न दिए गए हैं। तो जो आपको 60 प्रश्न दिए गए हैं सभी विषयों के, वह सभी आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, इसलिए इनको आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से हल करना है। तो यहाँ पर हम इस वीडियो में भाग 4 सामाजिक विज्ञान का अभ्यास टेस्ट पेपर सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो यहाँ पर भाग 4 सामाजिक विज्ञान का टेस्ट पेपर सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर भाग 4 में सामाजिक विज्ञान का टेस्ट पेपर दिया गया, निर्देश दिया गया है कि प्रत्येक प्रश्न के नीचे दिए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर सही उत्तर की तालिका में लिखिए। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 है, नीचे दिए गए मानचित्र को देखिए। यहाँ पर आपको एक मानचित्र दिया गया इस प्रकार से। तो यहाँ पर आपको बताना है कि छायांकित क्षेत्र में, जो छायांकित क्षेत्र है, इस छायांकित क्षेत्र में कौन सी फसल बहुतायत में उगाई जाती है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा चावल और धान। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 2, अगर आप अपनी कक्षा में हैं और भूकंप आता है तो खुद को बचाने के लिए आप तत्काल आप क्या करेंगे। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ए नंबर का ऑप्शन है मदद के लिए पुकारेंगे, बी नंबर का ऑप्शन है शिक्षक के निर्देश का इंतजार करेंगे, सी नंबर का ऑप्शन है जहाँ है वहीं शांति से बैठ जाएंगे, डी नंबर का ऑप्शन है अपने सिर को ढककर उसे बचाएंगे। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी नंबर का ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, अपने सिर को ढककर उसे बचाएंगे। इसके बाद जो अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 3, तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 3 है, निम्नलिखित में से उपनिवेशीय शासन के दौरान भारतीय हथकरघा उद्योग के निम्नीकरण के क्या कारण थे। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा मशीनों द्वारा निर्मित सस्ती वस्तुओं का ब्रिटेन से आयात। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 4, तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 4 है, नीचे दिए गए रेखांकित में कौन सा जलवायु प्रदेश 10 डिग्री एन अक्षांश से 10 डिग्री एस अक्षांश के बीच दर्शाया गया, यानी कि नॉर्थ से साउथ तक कौन सा अक्षांश दर्शाया गया है 10 डिग्री से 10 डिग्री तक। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश। इसके बाद जो अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 5, निम्नलिखित विकल्पों में से भारत में उपनिवेशिक शासन के दौरान कौन सा एक सामाजिक सुधार हुआ। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी नंबर का ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा सती प्रथा का अंत। इसके बाद जो अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 6, तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 6 है, निम्न तालिका को ध्यान से देखिए। यहाँ पर आपको एक तालिका दी हुई है, इस तालिका को आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से देखना है। तो यहाँ पर कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। यहाँ पर आरेख में चिन्हित बक्स से x और y हैं। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर x व्यवसायिक और y जीवन निर्वाह है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 7, यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 7 है, संसार के मानचित्र को ध्यान से देखें।
तो यहाँ पर आपको प्रश्न पूछा गया है कि दिए गए मानचित्र में चिन्हित, जो यहाँ पर आपको चिन्ह दिखाई दे रहा खनिज के वितरण को पहचानिए कि इसको किसके द्वारा यहाँ पर दर्शाया जाता है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा सी नंबर का ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा पेट्रोलियम। जो चिन्ह होता है यह पेट्रोलियम का होता है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 8, निम्नलिखित में से आधुनिक भारत में एक क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या और व्यवसाय की सूचना का स्रोत कौन सा होगा। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी नंबर का ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा 3री शताब्दी के स्तंभ का शिलालेख। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 9, निम्न में से कौन सा कार्य केवल सरकार के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी नंबर का ऑप्शन रेल चलाना। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 9, हाल ही में भारत सरकार द्वारा महिलाओं को लड़ाकू विमान उड़ाने की अनुमति क्यों दी गई। यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी नंबर का ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा युवा महिलाओं को रक्षा सेवाओं में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित करना। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 11, मान लो कि आपके पिता ने 2 माह पूर्व बिजली का कनेक्शन लेने के लिए अर्जी दी थी, परंतु उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार आपको यह जानने में मदद करेगा कि विद्युत विभाग ने क्या कदम उठाए हैं। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो डी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा सूचना का अधिकार। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 12, निम्न तालिका का अवलोकन करें। तो यहाँ पर आपको राज्यों के नाम दिए गए हैं और जनसंख्या लाख में दी गई है। तो यहाँ पर निम्न में से कौन सा चित्र उपर्युक्त तालिका को दर्शाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से आपको दंडारेख दिए हुए हैं। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा चित्र उपर्युक्त तालिका को यहाँ पर दर्शाता है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। सी नंबर का जो आरेख दिया गया है यह आपके तालिका को दर्शाता है। तो इस प्रकार से सी नंबर का ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 13, विधानसभा चुनाव कराने के लिए एक राज्य को विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, इस क्षेत्र को कहा जाता है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी नंबर का ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा चुनाव क्षेत्र। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 14, लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका होती है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा देश में हो रही घटनाओं की जानकारी उपलब्ध कराना। इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है, प्रश्न क्रमांक 15, एक किसान ने टमाटर की फसल पर 3,000 रुपये खर्च करके उसे 4,000 रुपये में बेच दिया, वहीं टमाटर सब्जी बाजार में 7,000 रुपये में बेचे गए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो ए नंबर का ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा सब्जियों के व्यापारी को सबसे अधिक लाभ हुआ। इस प्रकार से आपके सभी प्रश्नों के आंसर हो जाएंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।